अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौजवान पीर साहब हैं और उनका मशगला ये है कि कुरान मजीद और अहादीस रसूल में अपनी मन मानी तहरीफ करना और अपना मन माना मतलब बयान करना। इसी तरह वो सूरह फातिहा की तशरीह करते हुए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में इय्याका नस्तईन की तफसीर कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि ये जो है इय्याका नस्तईन हम सिर्फ तुझ ही से मदद मांगते हैं। इसकी वजाहत एक हदीस से करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सुनन निसाई के अंदर मौजूद है 3718 नंबर पर, और उसको अपनी मर्ज़ी से कुछ मुख्तसर बयान करके अपना मतलब निकालना चाहते हैं कि लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद मांगी और इसलिए हर किसी से जो लोग फौत हो चुके हैं, क्योंकि असल इशू तो यही है ना कि फौतशुदा लोगों से भी मदद मांगी जा सकती है, तो ये यही साबित करने की कोशिश इस हदीस से कर रहा है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यहाँ से ले लें। इसका माना है अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ऐसे ही है जी, इय्याका नस्तईन तुझी से मदद अल्लाह। इय्याका नस्तईन, जरा बोले सारे, तुझी नस्तईन, क्या फरमाया? हम मदद मांगते हैं। किससे? अल्लाह से। ये मेरे सामने है सुनन अन-निसाई, कुतुब सित्ता में इसका शुमार होता है, और ये सुनन अन-निसाई के अंदर किताबुल हिबा का चैप्टर है और इसके अंदर बाबु हिबातिल मशा पहला चैप्टर है। हदीस नंबर जो मेरे पास नुस्खा है 3718 है। अमर इब्न शुऐब अपने वालिद दादा से रिवायत करते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बैठे थे, वफ़द हवाज़िन आया, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह हमारा सिलसिला है, ख़ानदान वाले हैं हमारा, और आका आप इस तरह करें, हमारी मदद फरमाएं, हमारी आप सपोर्ट करें। तो फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोल लंबी हदीस है, मैं उसका खुलासा ये जो अल्फाज आपके साथ, इय्याका नस्तईन, हम तुझी से मदद मांगते हैं। सीगा जमा मुतकल्लिम का, नस्तईन हम मांगते हैं। किससे मदद? अल्लाह से। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वफ़द हवाज़िन कहता है आका हमारी मदद करें। हुज़ूर फरमाते हैं फ़ाइदा सल्लैतु ज़ुहरा, जब मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ चुकूँ, फ़क़ूमू, तुमने मस्जिद में खड़े हो जाना है, फ़क़ूलू, और तुमने कहना है इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, हम रसूलुल्लाह से मदद मांगते हैं, हम आका से मदद मांगते हैं, दो जहां के वाली मदनी मुस्तफ़ा से मदद मांगते हैं। फलम्मा सल्लु ज़ुहरा कामू फ़क़ालू ज़ालिक, ज़ोर हुज़ूर ने पढ़ा ली, ये खड़े हुए, ये कहने लगे इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, आका हम तो आपसे मदद मांगा करते हैं। अच्छा, वहाँ पे किसी से अभी ने नहीं कहा खड़े होके इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वहाँ पे किसी हम कहना या रसूलुल्लाह मदद, तो कहते इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सुनन अन-निसाई में ये अल्फाज रसूलुल्लाह ने सिखाए, सहाबा ने पढ़ के सहाबा को सुनाए, किसी ने नहीं कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। वो जानते थे कि मुस्तफ़ा की मदद भी अल्लाह की मदद ही होती है। मुस्तफ़ा जो मदद फरमाएंगे वो अल्लाह की अता से फरमाएंगे और वो मदद खुदा ही होगी। तो सहाबा ने रसूलुल्लाह के सामने, सीगा भी वही है जमा मुतकल्लिम का, इय्याका नस्तईन इन्ना नस्तईनु बिरसूलिल्लाह, वही लफ्ज़ जो कुरान में आया कि हम रसूलुल्लाह से मदद मांगते हैं। तो इस हदीस से पहले इस हदीस को देख लेते हैं कि इसके अंदर बात असल क्या है। अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान कर रहे हैं कि बनु हवाज़िन का ग्रुप आया, उनके लोग आए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इलाके पर लश्कर कशी की, उनके साथ जंग हुई और वो हार गए। उनके अमवाल माल गनीमत में और उनकी औरतें और उनके बच्चे वो भी माल गनीमत में आ गए। तो वो लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपसे कहा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ जो कुछ हुआ है, अब हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ रियायत करें, हमें माल गनीमत और बच्चे औरतें वापस कर दें।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास चॉइस है एक चीज़ मुंतखब करने की, या तुम अपने अमवाल वापस ले लो या तुम औरतें और बच्चे वापस ले लो। तो उन्होंने कहा कि हमें अपनी औरतें और बच्चे वापस चाहिए, माल नहीं चाहिए, वो तो हम कमा लेंगे, लेकिन हमें अपनी औरतें और बच्चे वापस कर दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरा हिस्सा है और बनु अब्दुल मुत्तलिब का हिस्सा है वो तो मैं तुम्हें वापस कर देता हूँ, बाकी के लिए तुम ज़ुहर की नमाज के वक्त आ जाना, जब नमाज ख़त्म हो जाएगी तो तुम ये कहना कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद चाहते हैं, मोमनू के लिए, मोमनू से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से, यानी बात करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद चाहते हैं कि हमें इनसे हमारी औरतें और बच्चे आज़ाद करवा दें। नबी की मदद चाहते हैं कि ये हमारी औरतें और बच्चे आज़ाद करवा दें। तो उन्होंने आकर यही कहा, नस्ताइन, हम मदद चाहते हैं किसकी? नबी की, कि वो इन मोमनों से हमारी औरतें और बच्चे रिहा करवा दें। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा और अब्दुल मुत्तलिब का, बनु अब्दुल मुत्तलिब का जो हिस्सा है वो तो तुम्हें मिल गया। तो मुहाजिरीन और अंसार में से अक्सर लोगों ने कह दिया कि हमारा हिस्सा भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहे जैसे वो चाहें करें, और कुछ कबाइल ने कहा कि नहीं, हम अपना हिस्सा नहीं छोड़ते। तो इस तरह बात कुछ उठने लगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम इनकी औरतें और बच्चे छोड़ दो और इसके बदले में जो लेना चाहे, अगला जो माल गनीमत आएगा उसमें से उसे दे देंगे। तो असल मामला ये था इस हदीस का। एक तो ये बात है कि ये उस तरह की कुरान मजीद की आयत की तरह बात नहीं है कि सिर्फ अल्लाह ताला से मदद मांगते हैं, और दूसरी बात यह है कि ये सबब की मदद, वो तो सबब की मदद मांग रहे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मौजूद हैं और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बात की मदद मांग रहे हैं कि हमें हमारी औरतें और बच्चे रिहा करवा दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद हैं और उनसे वो यही मदद मांग रहे हैं, जो लोग के सामने मौजूद हैं उनसे रिहा करवा दें। और इस मदद का इनकार किसने किया है? इस मदद का तो किसी ने इनकार नहीं किया। ये तो नबी क्या, अब गैर नबी से भी मांग सकते हैं इस तरह की मदद। हम लोग किसी से कोई चीज़ मदद मांगते हैं कि ये हमारी चीज़ है, हमें उठवा कर यहाँ रखवा दें, या किसी से मदद मांगते हैं, सफ़र पर जा रहे हैं हम, कोई शख्स गुजर रहा होता है, हम उससे मांगते हैं कि अपनी सवारी पर बिठाकर हमें फ़लाँ जगह तक लेते जाओ, ये मदद मांगते हैं, या किसी से पैसे उधार ले लेते हैं, मदद मांग लेते हैं। तो इस तरह की जो सबबी मदद है ये किसने इनकार किया है? ना कुरान में ये मना है, ना हदीस में ये मना है, और ना कोई शख्स इसको मना करता है। असल जिस चीज़ से मना की बात की जाती है वो ये है कि जो लोग आपकी मदद पर कादिर नहीं हैं, वफ़ात पा चुके हैं, फौत हो चुके हैं, मौजूद नहीं हैं, आप उनसे मदद नहीं मांग सकते, और मदद सारी अल्लाह ताला की तरफ से है। तो ये तो बात नहीं है कि जो चीज़ आपकी हो सकती है किसी से मदद, उसका भी इस्लाम ने मना कर दिया, ये नहीं है। आप इन आयात और अहादीस को घुमाकर अपनी कब्रों वाले से मदद मंगवाना चाहते हैं लोगों की, ये बहुत ही गलत बात है। ये ना इस हदीस में है, जो आप निकालना चाह रहे हैं ये इस हदीस में नहीं है, और सबब की मदद से किसी ने मना भी नहीं किया है। किसी शख्स का भी अकीदा नहीं है कि इस तरह की मदद किसी से नहीं ली जा सकती। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौका पर मौजूद थे और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद चाही कि हमें हमारी औरतें और बच्चे रिहा करवा दिए जाएं। तो यह क्या किसी शख्स ने इससे मना किया है? किसी ने मना नहीं किया। तो जो बात सब लोग मानते हैं उसका मानना ये कोई अजीब बात तो नहीं है, और जो मतलब आप निकालना चाहते हैं वो इससे निकलता नहीं है। तो ये मौका पर मौजूद शख्स से मदद है जो कि कोई शख्स इसका इनकार नहीं